केवल 20% मुसलमानों से हिंदू वोट दे रहा है, और हिंदू वोट दे रहा है कि धर्म के नाम पर जिन्होंने लूट की थी उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, इनकी लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई पसंद किया जा रहा तो रीजन साफ साफ ये है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। लोगों को धर्म के नाम पर नहीं बरगलाया जा सकता। लोगों के पेट में भोजन चाहिए, हाथ में कलम चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, चेहरे पे खुशी चाहिए, और अपनी उसकी जेब में धन चाहिए। और ये सारी चीज नहीं है तो धर्म जाति सब बेईमानी है। ये मोदी वोदी छोड़ो, ये सब खत्म हो चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। सत्ता में कल ही एक सैनिक की मां और बाप ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की, अपनी समस्याओं के लिए। बात करनी चाहिए थी अमित शाह से, राजनाथ से, मोदी से, और बात किससे कर रहा है देश? राहुल गांधी से। तो साफ है, मैं सोचता हूं इसमें। खान साहब, बाई इलेक्शन हुआ 7 राज्यों में 13 विधानसभा पर, सबको सुपड़ा साफ है बीजेपी का। देखिए, निश्चित रूप से सुपड़ा साफ होना है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, नरेंद्र मोदी कुछ भी कह ले, देश के अंदर से नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और हो क्यों ना, एक तरफ बच्चे नीट के पेपर के लिए खुदकुशी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो धर्म के नाम पर पूरा आडंबर फैलाती थी, पहली 1 घंटे की बारिश पे राम जी के ऊपर, राम जी की छत से पानी टपक गया, राम पथ धस गया, अटल सेतु टूट गया, अयोध्या का स्टेशन टूट गया, बिहार में 4 पुल टूट गए, लड़कों को रोजगार नहीं, लट बजाया जा रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं। इसी गाजियाबाद में आप खड़ो, इसी गाजियाबाद में बेतासा टैक्स बढ़ाने का काम नगर निगम ने कर करके गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया। यही गाजियाबाद के अंदर झुग्गी झोपड़ी, अतिक्रमण, उसको फुटपाथ साफ करने के लिए लोगों की जो है रोजगार, रोजमर्रा की थैली पटरियों को उजाड़ रही है। और तो और छोड़ दो, पिछले कई साल से अयोध्या का सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिया जमीनों को, क्योंकि धनाढ्य जो लोग हैं वहां जमीन खरीद सके और वहां के लोगों को नुकसान हो। ये सारे मुद्दे हैं, देश के अंदर बहुत मुद्दे हैं। और जब आज विपक्ष के नेता को, राहुल गांधी को लोग पूछ रहे हैं, निश्चित रूप से इनका सुपड़ा साफ होना था, और सुपड़ा साफ होगा। आज लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस बहुमत से पार गई है, बेईमानी से ये लोग आए। आज आप चुनाव करा लो, मैं गारंटी दे रहा हूं, काशी भी मोदी जी हारेंगे, अयोध्या तो हार ही गए, देश में इन्हें भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन देवभूमि कही जाती है उत्तराखंड, वहां भी बीजेपी हार रही है। अरे बीजेपी हर जगह हारेगी, जहां जहां धर्म होगा, हिंदू धर्म होगा, वहां हारेगी। हिंदुओं को सच पता चल गया है कि हमारी बात करने वाला अगर जो कोई है तो वो राहुल गांधी है, महादेव का भक्त, भगवान राम का भक्त। और हमारी बात करने वाले हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लूटने वाले लोग हैं। शंकराचार्य इनकी बुराई कर रहे हैं। जब मंदिर पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा करा दी, समय पर नहीं कराई, समय नहीं था प्राण प्रतिष्ठा का। तो ये लोग धर्म के नाम पर जो है भोकाल मचाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लूटना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। लगातार कश्मीर के अंदर सैनिक शहीद हो रहे हैं। कल ही एक सैनिक की मां और बाप ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की, अपनी समस्याओं के लिए। बात करनी चाहिए थी अमित शाह से, राजनाथ से, मोदी से, और बात किससे कर रहा है देश? राहुल गांधी से। तो साफ है, मैं सोचता हूं इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सुपड़ा साहब, और एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं मैंगलोर के अंदर जिस तरीके से दाढ़ी टोपी वालों पे लट बजाने का काम किया, उस उत्तराखंड की पुलिस ने, अमित शाह के नेतृत्व में, किसी भी तरीके से कांग्रेस को हराया जाए, और जिस तरीके से लाठी बरसाई, खून निकला, हिंसा करी, उसका जवाब मैंगलोर की जनता ने दिया। और कांग्रेसियों से भी इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, पूरे देश की कांग्रेस से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी का जो वोट है, मुस्लिम वोट, उसका सम्मान करिए। एक मुश्त आपको मिल रहा है बगैर किसी शर्त के, और वो कैसे मिल रहा है? लाठियों के साए में मिल रहा है। मैंगलोर में मतदान केंद्र के बाहर खून बहा मुसलमानों का, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हिंदू मुसलमान का महात्मा गांधी के नेतृत्व में सड़क पर खून बहा था, ऐसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में मैंगलोर के मतदान केंद्रों पर मुसलमानों ने अपने खून की शहादत देकर के यह तय किया, इस देश में पहले गोरे अंग्रेजों को भगाया था और अब काले अंग्रेजों को भगाएंगे। मेरी अपील है उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के सारे कांग्रेस के नेताओं से, मुस्लिम वोटरों का सम्मान जितना किया जाए उतना किया जाना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव हुए हैं 13 विधानसभा सीटों पर, लेकिन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। क्या मोदी युग खत्म हो गया? मोदी का युग नहीं है, मोदी का युग खत्म हो चुका है। और जो जा रहा है, जो खत्म हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा करिए राहुल गांधी की। आपको व्यूअर्स चाहिए, आपको अपने लाइक चाहिए, राहुल गांधी सब्सक्रिप्शन चाहिए अपने चैनल का, तो राहुल गांधी का नाम लो, ऐसे आदमी का नाम ना लो। मोदी का एक नाम लोगे तो 2000 सब्सक्रिप्शन गिरेंगे, 10 बार नाम लोगे तो 1 लाख
सब्सक्रिप्शन गिरेंगे, आपके व्यूअर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए ऐसे चढ़ते हुए सूरज का नाम लो, जननायक का नाम लो, जो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। तो इसलिए ये मोदी वोदी छोड़ो, ये सब खत्म हो चुके हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, सत्ता में बैसाखी के बल पर बैठ चुके हैं। लेकिन देश के अंदर अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। और ये मंदिर में खड़े हो, विनीत त्यागी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस मंदिर के आप अंदर खड़े हो, कांग्रेस के मंदिर के अंदर, तो यहां से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों तक एक ही चर्चा है, एक ही नाम है, और उसका नाम राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी पर अभी सदन में हिंदू के विरोधी होने का आरोप लगा था। अरे छोड़िए, वोट बता रही है। मैं कोई पूरा देश चिल्ला ले हिंदू विरोधी, हिंदू तो वोट दे रहे हैं ना। केवल 20% मुसलमानों से जीत जाएंगे क्या? अयोध्या में क्या मुसलमानों ने हरा दिया? केवल 20% मुसलमानों से हिंदू वोट दे रहा है। और हिंदू वोट दे रहा है कि धर्म के नाम पर जिन्होंने लूट की थी उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, इनकी लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई पसंद किया जा रहा है तो राहुल गांधी पसंद किया जा रहा है। अच्छा, लगातार जो हार हो रही है लोकसभा चुनाव में देखे हैं या उपचुनाव में, इसके पीछे रीजन क्या है फिर? भाई रीजन साफ साफ ये है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। लोगों को धर्म के नाम पर नहीं बरगलाया जा सकता। लोगों के पेट में भोजन चाहिए, हाथ में कलम चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, चेहरे पे खुशी चाहिए, और अपनी उसकी जेब में धन चाहिए। और ये सारी चीज नहीं है तो धर्म जाति सब बेईमानी है। भूखा रह करके मैं अपने धर्म को मान सकता हूं, राम जी की पूजा कर सकता हूं, अल्लाह की नमाज पढ़ सकता हूं भूखा रह करके, लेकिन भूखा रह करके मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, वहां फीस चाहिए। भूखा रह करके मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो मेरी मोटरसाइकिल 1 मीटर भी आगे नहीं चलेगी। मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, मेरे चूल्हे में आग नहीं जलेगी। मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, तवे पे रोटी नहीं होगी। मेरी जेब में पैसा नहीं होगा तो डिब्बों में सरसों का तेल नहीं होगा। और मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, समाज में इज्जत नहीं होगी। और मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, अच्छा रिश्ता नहीं होगा। मेरी जेब में पैसे नहीं होगा तो मैं देश के लिए बलिदान देने वाला, देश को सहयोग करने वाला अच्छा नागरिक नहीं बल्कि चोर बनूंगा। और नरेंद्र मोदी ने पैसा छीन करके महिलाओं की गुल्लक में से पैसे निकालने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने पैसा छीन करके महिलाओं के सरसों के तेल से तेल गायब करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने पैसा छीन करके सिलेंडर से गैस खत्म करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने पैसा छीन करके मोटरसाइकिल के तेल की टंकी खत्म करने का काम किया। नरेंद्र मोदी ने पैसा छीन करके लोग बच्चों को स्कूल से हटा करके ठेली पटरी पे मजदूरी करवाने का काम किया। राहुल गांधी जी हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे लाओ, मैं इस देश को एक सुनहरा भविष्य दूंगा, लोगों से पूछूंगा। इसीलिए लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।